चलिए तो अब चलते हैं प्रश्नावली 2A में। ठीक है, अब इसमें देखेंगे जो हमने पिछले क्लास में देखा था कैसे कैसे फार्मूले आए थे। ठीक है, फार्मूला हमने देखा। अब फार्मूला का उपयोग करने की बारी है। सारा फार्मूला अगर याद रखते हैं तो आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आने का चांस कम होगा। अब बशर्ते अब क्या है, यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाने के तरीके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो ये हमें पता है 1 है। ठीक है, क्योंकि हमें फार्मूला पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये कैसे आता है आप पीछे थ्योरी के क्लास में देख सकते हैं इसको। ठीक है, उसी तरीके से पूछ रहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टैन थीटा के रूप में क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टैन थीटा के रूप में कर रहा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक स्क्वायर थीटा इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। फार्मूला चार्ट आप देख सकते हैं, फार्मूला में आपका दिया हुआ है। ठीक है, पिछले क्लास में जो वीडियो बताया था माइनस 1 1 1 कट गया तो बराबर क्या गया, टैन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, अगला जो है यहाँ क्या करना है, यहाँ भी सेम चीज़ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। गामा यहाँ पे क्या एंगल है, जहाँ पे थीटा रहता है ए रहता है, यहाँ पे क्या है गामा है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा है, इसको क्या करना है साइन गामा के रूप में लिखना है। तो हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर गामा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फार्मूला हमें पता है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को एक त्रिकोणमितीय अनुपात से भरे। ठीक है, अब भरना तो हमें पता है, ये भी फार्मूला आपको याद होगा कि हमने क्या देखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 देखे थे, है ना। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा था कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बताया था कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाकर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह पे क्या है, केवल थीटा की जगह पे केवल क्या है, ए है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बराबर क्या, बराबर कॉस ए आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए, तो हमें पता है 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। ये फार्मूला हमने देखा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट इसका लगा दिया गया, तो यहाँ भी स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्या निकलेगा, सेक ए बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 1 बाय रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका भी फार्मूला हमने डायरेक्ट बताया था। ठीक है, अगर फार्मूला आप याद रखते तो ये सब कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास होता है कॉसेक ए। ठीक है, तो 1 बाय कॉसेक ए, तो ये क्या हो जाता है, साइन ए हो जाता है, क्योंकि कॉसेक का ए का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन ए, और साइन ए का व्युत्क्रम कॉसेक। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ देखा जाए कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कॉट स्क्वायर ए। तो बराबर क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा समझो, तो क्या आ जाएगा, कॉट ए आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला ये भी है। ठीक है, सब फार्मूले पे क्वेश्चन एक एक नंबर के आते हैं, अगर फार्मूला याद है तो आपको इजीली बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का रूट क्या होता है, साइन ए, और ये क्या होता है, कॉस ए। तो क्या आ गया, साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, टैन ए होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होता है नीचे, साइन स्क्वायर ए, तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से कॉट से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, केवल कॉट आ जाएगा, मतलब कॉट ए आ जाएगा। ठीक है, अब आया है सिद्ध करने के लिए। ठीक है, क्या है, सिद्ध करने के लिए। तो वह हमें क्या लेना होता है, एलएचएस या आरएचएस से शुरुआत करें। एलएचएस क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब हमें पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरीके से यहाँ भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ये है, बी ये है, ए बी, इसका मतलब क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको ऐसे ना लिखे, इस तरीके से अगर लिख दे साइन थीटा का होल स्क्वायर तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दे कि साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर कभी हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, तो आ गया
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, और यही क्या है, RHS है। ठीक है, प्रूफ हो गया। इस तरीके से त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग के बिना, ठीक है, अब क्या करना है, हमें त्रिकोणमितीय सारणी नहीं देखना और क्या करना है, पता करना इसका मान क्या होगा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर शर्त क्या होता है कि दोनों में कोण क्या है, बराबर होना चाहिए, बल्कि ये साइन स्क्वायर 285 डिग्री रहे तो यहाँ भी क्या रहे, साइन स्क्वायर 285 डिग्री रहे, तो इसका मान क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों का कोण यहाँ समान है, सॉरी यहाँ कॉस स्क्वायर होगा, दोनों का कोण क्या समान है। उसी तरीके से यहाँ भी देखा जाए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, दोनों में कोण क्या समान है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी थीटा और थीटा बराबर था, थीटा की जगह क्या आ गया 15, मतलब थीटा का मान यहाँ कितना है, 15 डिग्री है, बस केवल यही तो अंतर है। यहाँ से देखा जाए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिस, तो के का मान ज्ञात करना, क्यों निकाल के क्या आएगा, तो यहाँ से ले लेते हैं, किसका निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आप याद रख लें कि ये आपको बार बार ऐसा आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो निकालना है इसका, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी तरीके से 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, वही है। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है, या ऐसे आगे कर देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई सेक थीटा। ठीक है, तो ये दोनों कट गया, तो बराबर क्या आ गया 1, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से देखा जाए अगला सवाल, साइन थीटा बराबर पी है, कॉस थीटा बराबर पी है। ठीक है, साइन थीटा बराबर पी, कॉस थीटा बराबर क्यू, तो बताना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा, तो रख देते हैं, मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि क्यू का मान क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें पता है इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या हो गया डायरेक्ट आंसर। यहाँ से देखा जाए फिर से एक्स कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, ठीक है, और वाई साइन थीटा इक्वल टू 1 है, तो tan थीटा का मान ज्ञात करना, तो एक्स कॉस थीटा बराबर 1, ठीक है, और वाई साइन थीटा बराबर 1, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर x को हम दूसरी तरफ ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/x, और साइन थीटा में भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको दूसरी तरफ ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/y। ठीक है, तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ये फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, याद है तभी बनेगा। ठीक है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है 1/y है, और यहाँ कितना है 1/x है, तो x ऊपर चला गया y नीचे, मतलब x/y क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए अगला सवाल है, यदि कौसे बराबर x है और साइने का मान x के पदों में ज्ञात करना है। ठीक है, कौसे का मान ये है, तो साइने का मान हमें ज्ञात करना, तो साइने का मान आपको याद होगा, साइने का मान क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, कॉस के टर्म में। ठीक है, याद है हम निकाले थे। ठीक है, तो आप थ्योरी वाले क्लास में देख सकते हैं, ये फार्मूला मैंने निकाल के सिद्ध किया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कौसे का मान एक्स स्क्वायर, इसका मतलब साइने बराबर क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, साइन 77 डिग्री बराबर x है, तो बताना है कॉस 77 डिग्री का मान क्या होगा।
ठीक है, बिल्कुल वही सवाल है, जो था वही है। कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ में कॉस 77 निकालना, तो कॉस 77 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया, 1 माइनस साइन 77 का मान क्या है, एक्स, और ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, यही हो गया। अगला क्या है, या एक्स कॉस ए इक्वल टू दिस है और tan ए इक्वल टू दिस है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना कि आखिर क्या होगा, ठीक है ना, हमें पता करना। अब यहाँ से निकालते हैं कि क्या क्या आखिर निकलेगा। तो यहाँ x का मान निकाल लेंगे और y का मान निकाल लेंगे, फिर उसको क्या करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी आएगा हमारा वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो y तो पता है हमें, y क्या है पता है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। x cos a बराबर 1 है, ठीक है। इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा cos a हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, sec a बोलते हैं, ठीक है। और tan a बराबर हमारा क्या दिया हुआ, y दिया हुआ, मतलब y बराबर क्या होगा, tan a हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x का मान कितना, sec a है, इसका मतलब sec a का होल स्क्वायर, ठीक। फिर क्या है, y का मान क्या है, tan a, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब यहाँ पे क्या है, दोनों का कोण समान है, तो ये फार्मूला हम पढ़े थे, sec स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो बराबर क्या हो गया, 1, यही आपका आंसर हो गया। आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि sec स्क्वायर a रहे माइनस tan स्क्वायर b रहे, दोनों में कोण क्या है, अलग अलग है, तो ये 1 के बराबर नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखना। अब यहाँ से देखें अगला सवाल जो कह रहा, cos a tan a sec a को sin a के पदों में व्यक्त करना है, ऐसा मैंने सवाल एक थ्योरी क्लास में कराया था, ठीक है। तो अब cos a tan a और sec a sin a के पद में करना है, तो cos a का फार्मूला हमें पता है, sin के पद में क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक। tan a बराबर क्या होता है, sin a बटा cos a। अब sin तो पहले ही sin के पद में है ही, उसको बदलने की जरूरत नहीं है, cos को sin में के रूप में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, यही ऊपर वाला स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, कोई दिक्कत। इसी तरीके से हमें बदलना है sec a को, sec a क्या लिखेंगे, 1 बटा cos a। अब cos का हमें पता है ये sin के रूप में क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। सारा कुछ फार्मूला पे, आपको थ्योरी वाले क्लास से फार्मूला आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अब क्या है, साइन ए cos a और cos a को sec के रूप में बदलना, ठीक है। तो sec a के पदों में व्यक्त करना, तो साइन a को अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 1 माइनस cos स्क्वायर को क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर a लिख सकते हैं। इसका मतलब एलसीएम होगा sec स्क्वायर a, 1 से sec स्क्वायर a और sec स्क्वायर a कट गया तो 1 माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो बराबर sec स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है ना। और हमें पता क्या करना था, sec स्क्वायर a के टर्म में, तो अब क्या, यही हमारे पास फार्मूला हो गया। अगर चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, sec स्क्वायर a माइनस 1, और sec स्क्वायर a से ये बाहर निकलेगा तो हम sec a लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास sec a के टर्म में हो गया sin a का। cos a का तो पता है, sec के टर्म क्या होता है, cos a बराबर होता है 1 बटा sec a, सारा ये फार्मूला। अब cosec a बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन a। तो अब यहाँ पता है कि क्या आया हमारे पास, sec स्क्वायर a माइनस 1 बटा sec a। अब ये sec a ऊपर चला जाएगा, तो sec a अगर ऊपर चला गया तो sec a बटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट किसका, sec स्क्वायर a
-1 का, ठीक है, ये भी सोल्व हो गया। अब यहाँ से हमारे पास थर्ड में दिया है साइन थीटा और कॉस थीटा को टैन थीटा के पदों में व्यक्त करना, साइन थीटा और कॉस थीटा को, है ना। तो साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं और क्या नहीं लिख सकते हैं। तो इसको देखा जाए तो हम एक तरीके से कर सकते हैं, ऐसे दो तरीका है। तो अगर इसको अगर इसी को हम कॉस स्क्वायर में बदल तो उसको टैन स्क्वायर में हम बदल सकते हैं, है ना। तो करके देखते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस अगर 1/sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और इसको चाहे तो हम 1 माइनस 1/sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। टैन के पद में आ गया, अब खाली इसको सोल्व करने का रह गया, ठीक है। तो बराबर हम लिख सकते हैं, ये स्क्वायर रूट में भी पूरा होगा अभी, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। अब ये क्या, इससे गुना हो जाएगा, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा गुना क्या होगा, क्योंकि 1/1 होता है, तो यहाँ से क्या हो गया, लगेगा कितना बार में, इतना बार में, ये इससे गुना हो जाएगा। अब यहाँ से ये एक बार में पूरा कट जाएगा, तो 1 यहाँ जाएगा, 1 और 1 कट गया, तो आया क्या, स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ गया हमारे पास टैन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब इससे तो हम बाहर निकाल सकते, लेकिन इसको हम कैसे निकाले, ये किसी का होल स्क्वायर नहीं ना है, ये होल स्क्वायर है टैन थीटा का, तो इसका मतलब टैन थीटा ऊपर में बाहर निकल जाएगा और बटा नीचे क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, ठीक है। तो इसको तो बदल दिए, अब किसको बदलना है, कॉस थीटा को। तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम 1/sec थीटा, ठीक है। अब आपको याद होगा मैंने फार्मूला बताया था, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सेक थीटा बराबर क्या होगा, उसमें रूट आ जाएगा, स्क्वायर बदल जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आंसर हो गया। अब अगला जो सवाल है उसमें देखने वाली चीज है कि कॉस ए का मान दिया हुआ, तो त्रिकोणमितीय तादात्म्य के प्रयोग से बताना है कि कॉट ए और कॉसेक ए का मान क्या होगा। तो कॉस ए का मान दिया हुआ है 4/5, ठीक है। अब 4/5 दिया हुआ है, तो कॉट ए का मान ज्ञात करना है और कॉसेक ए का, ठीक है ना। तो क्या इससे साइन ए का मान ज्ञात किया जा सकता है, तो हम जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ किसका, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सॉरी 1 माइनस कॉस ए का मान कितना है, 4/5, तो स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 16/25, ठीक है। अगर इसको आगे हम सोल्व करते हैं तो क्या होगा, एलसीएम कितना आ गया, 25 आ गया, तो 25 बार में लगेगा, 25 गुने 1 25, माइनस कितना, ये कट गया 25 से 25 एक बार में, तो 16, तो क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ कितना, 9/25। अब 9 से बाहर क्या निकलेगा, 3, और 25 से बाहर क्या निकलेगा, 5, क्योंकि 25 को 5 गुने 5 और 9 को 3 गुने 3, ठीक है। तो हमारे पास साइन ए का भी मान अब आ गया है 3/5। अब निकाल लेंगे, कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बटा क्या होगा, साइन ए। कॉस ए का मान हमें पता है 4/5 और साइन ए का मान पता है 3/5। 4 गुने 5 ऊपर जाएगा और 3 5 ये नीचे आएगा, 5 5 कट गया, तो क्या आ गया, 4/3 आ गया। अब निकालना कॉसेक ए। कॉस ए का फार्मूला हम जानते हैं कॉसेक ए का, कि क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। अब अगर व्युत्क्रम होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sin ए, लिख सकते हैं। अगर हम इसको ये लिख सकते हैं तो साइन ए का मान हमें पता है कितना होता है, 3/5 मान दिया हुआ, तो ये 5 ऊपर चला गया, तो 5/3 हमारे पास क्या है, कॉसेक ए का भी मान हमें पता लग गया। अब उसी तरीके से, ठीक है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो कॉसेक ए बराबर दिया हुआ है, तो कॉस ए का मान पता करना है और कॉट ए का मान पता करना, ठीक है।
तो अगर ये कौशिक ए हमें पता है 12/5, तो इसका मतलब कौशिक ए बराबर होता है 1/sin ए। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा 12/5। इसका मतलब साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको उलट दिए तो इसको भी क्या करेंगे, उलट देंगे, 5/12 हो जाएगा। साइन ए का मान हमारा निकल गया। ठीक है, अब साइन ए का मान निकल गया, कौशिक ए का मान पता है, तो कौश ए का मान तो हम निकाल सकते हैं। कौश ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। तो 1 माइनस साइन ए कितना है 5/12। ठीक है, तो 5/12 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 25 बटा कितना 144। ठीक है, बराबर एलसीएम कितना 144। ठीक है, 144 माइनस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 144 में से 25 को अगर हम घटा दें, 144 में से अगर हम 25 को घटा दें तो हमारे पास क्या आएगा वो देखते हैं। तो 25 घटाएंगे तो 25, 15 और 4 19। ठीक है, इसका मतलब 119/144 आएगा। ठीक है, कितना गया 119/144। इसको लिख सकते हैं रूट 119/144 बाहर निकलेगा, 119 नहीं, लेकिन ये तो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कौशिक ए का मान हमें पता लग गया। ये अब निकालना कॉट ए का। तो कॉट ए बराबर क्या होता है कॉस ए बटा साइन ए। अब कॉस ए हमने निकाल लिया है रूट 119/12 और साइन ए का मान दिया हुआ था 5/12। ठीक है, तो रूट 119, ये 12 ऊपर जाएगा, 1 बटा 5 नीचे है, एक 12 नीचे आएगा, कट गया। इसका मतलब 119 का रूट बटा 5 आपका ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अगला सवाल है तीसरा, कॉट थीटा का मान दिया हुआ। ठीक है, कॉट थीटा का मान हमारे पास कितना है 7/8। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब इसका मान ज्ञात करना, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप इसको सोल्व कर दिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा, या आप कॉट थीटा से आप क्या कीजिए साइन थीटा का मान ज्ञात कर लीजिए तो भी हो जाएगा, आपकी जो मर्जी। ठीक है, कर सकते हैं। तो अगर इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर दें तो थोड़ा सा आसान हमारे लिए हो जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या है 1 माइनस साइन थीटा, और बटा अगर करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा है और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें साफ पता लग रहा कि अगर ये देखा जाए तो किस पे a प्लस बी पे है और ये क्या a माइनस बी पे। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते हैं तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और बटा इधर क्या आ जाएगा उसी तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब हमें पता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ गया कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है कॉट थीटा, मतलब क्या आ गया कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, या इसको ऐसे लिख ले, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर कॉट थीटा का होल स्क्वायर आ गया ना। अब कॉट थीटा का मान दिया हो 7/8, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, इसका मतलब आपके पास 49/64 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आगे के सवाल में हमें क्या होगा सिद्ध करने के लिए आएगा। ठीक है, मतलब LHS बराबर RHS। ठीक है, अब हम सिद्ध करते हैं। यहाँ से हम ये ध्यान देंगे कि जो बड़ा दिखेगा ये देखा जाए RHS और ये देखा जाए LHS, दोनों में अगर देखा जाए तो ये बड़ा है, हम बड़ा से छोटा की ओर जाने की कोशिश करेंगे हमेशा। ठीक है, तभी हमारे लिए क्या होगा कुछ काम वाला होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेते हैं LHS बराबर क्या है कॉस थीटा इंटू टैन थीटा। इसको हल करके इसको सोल्व करके हमें क्या लाना है साइन थीटा लाना। तो केवल फार्मूला आपको पता है तो हो सकता है कॉस थीटा टैन थीटा को हम किस में बदल सकते हैं, टैन थीटा का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है
और भी फार्मूला होता है, फार्मूला तक ये भी होता है tan थीटा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो उसका उपयोग नहीं है, उसका यहाँ पे इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि हमें साइन थीटा लाना। तो सेक लाने से क्या मतलब है, जो लाना है उसकी तरफ हम बढ़ते रहेंगे। तो कॉस थीटा कट गया तो क्या हो गया, बराबर साइन थीटा। रही क्या है, RHS है। प्रूफ हो गया। उस तरीके से देखा जाए, अब इसमें कॉस स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। तो LHS क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू tan स्क्वायर ए प्लस 1। अब इसका फॉर्मूला, ठीक है, tan स्क्वायर ए प्लस 1 पढ़े थे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए इंटू इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए, अब सेक स्क्वायर ए को हम किस में लिखें कि कोई त्रिकोणमिति अनुपात मारे कट जाए, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, हमें फार्मूला पता है। अब इसको tan में लिखने का तो कोई तुक बनता नहीं है, ठीक है। अगर कॉस कॉस है तब ना कटेगा, तब ना 1 आएगा, तो क्या हो गया, कट गया, बराबर RHS, ठीक है। प्रूफ। अब सेट करने वाला आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब पता लगे कि हाँ यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये आएगा। और सबसे जरूरी बात फार्मूला, फार्मूला अगर याद है तभी आपको बनने का चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास है 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, कि सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर tan थीटा प्लस कॉट थीटा। हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। क्या करना है, ये सिद्ध करना है। तो कर देते हैं, यहाँ से अगर LHS लेके चलें तो क्या होगा, सेक थीटा है इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ से करें यहाँ से करें, दोनों बात बराबर ही पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं पड़े तो दोनों तरफ सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। और ऊपर में 1 है। तो ये tan थीटा कॉट थीटा तभी आ सकता है जब साइन कॉस का और बात हो। तो 1 बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को लिख सकते हैं ऐसे, बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब ये पूछोगे कि 1 को हम ऐसे क्यों लिख दिए, क्योंकि हमको लाना है साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन करेंगे तब नहीं आएगा। तो ऊपर में कुछ है नहीं, ऊपर में सेक ये सब तो लाएंगे नहीं, लाना क्या होगा, साइन कॉस। तो साइन कॉस का हमारे पास फार्मूला ये होता है, ठीक है ना। अब अगर आगे इसको करें तो लिख सकते हैं अलग अलग करके साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर बीच में क्या प्लस है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये आपको पता होगा कि अगर हम x प्लस वाई बटा 2 लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं x बटा 2 प्लस वाई बटा 2, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा, तो x साइन का पावर कट जाएगा, ये कॉस थीटा से ये कटेगा तो एक कॉस का पावर हट जाएगा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा होता है, और प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। रही क्या है, RHS है। तो RHS क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो दूसरा तरीका ये था, आप इसको सोल्व करेंगे और इधर से इधर जाने में आपको ज़्यादा आसान होगा। देखिए कैसे, आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा, ये जो लाइन बना ना, ये लाइन आपको सोचना नहीं पड़ेगा। tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। RHS को हम लेकर चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ से उल्टा। तो tan थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसको कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला हमको पता है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, LCM क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा, क्योंकि दोनों में से कोई कटने वाला नहीं है। तो यहाँ से कॉस थीटा कट जाएगा तो साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से साइन थीटा कटा तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर में क्या आ गया, ये हम जानते हैं कि 1 होता, तो 1 इक्वल टू क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा इंटू 1 बटा साइन थीटा,
मल्टीप्लाई में है, इसको लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या LHS। तो दोनों तरीके से आप चाहे तो साबित कर सकते हैं, आपका जो चॉइस रहे, ठीक है। अब 14वें नंबर सवाल में आते हैं। 14वें नंबर सवाल में देखा जाए हमें क्या साबित करना, ठीक है। ये LHS और ये RHS, ठीक है। अब ये साबित करना, तो ये साफ दिख रहा, इसको हम क्या कर सकते हैं, पहले LHS को लिख ले, लिखना जरूरी है, ठीक है। 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, बटा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना। अब यहां से साफ दिख रहा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ना। इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉस ए का स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं, और बटा नीचे भी क्या हो जाएगा 1 माइनस वही सेम फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए, बटा इसको क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं, फार्मूला होता है, ठीक है। तो बराबर हम कर सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों स्क्वायर है, ठीक है। तो साइन ए बटा कॉस हम जानते हैं क्या होता है, tan ए होता है फार्मूला, tan ए का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, tan स्क्वायर ए, और यही हमें क्या करना है, साबित करना। तो हमेशा ध्यान रखें सिद्ध करने में बड़ा से आपको छोटा में जाना, बल्कि RHS से आपको LHS में जाना पड़ेगा, LHS RHS। यहाँ पे बड़ा कौन सा है, ये बड़ा ये छोटा, तो हम क्या करेंगे LHS से RHS में जाएंगे, ठीक है। तो LHS दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ से हम लघुत्तम लेंगे तो नीचे क्या होगा साइन थीटा, क्योंकि यहाँ क्या है बटा 1, तो साइन थीटा ये गुना हुआ तो ये कट गया, तो एक बार में गुना करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा तो यही रह जाएगा। अब ये भागा किए तो क्या लगा, साइन थीटा से लगा, तो साइन थीटा गुने साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, बटा साइन थीटा, और ये 1 बटा साइन थीटा हम जानते हैं क्या होता है, कोसेक थीटा, और यही आपका क्या है RHS है। तो समझ लीजिए आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है।